गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, प्रश्न 6। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये आपका ये लड़का कितना है? 1.5 है। 1.5 ये एक लड़का है बच्चों, ठीक, जो आपका क्या है, ए और बी है। ये लड़का है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब बच्चों 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। ठीक, 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, जबकि वह ऊंचे भवन की ओर, ये बच्चों यहां से लेके यहां तक ऊंचा भवन है। अब कह रहा है लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। बच्चों ये लड़का यहां से खड़ा है, ठीक, लड़का का आंख यहीं पे है, यहीं से ये ऊंचे भवन का शिखर देख रहा है। तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये बच्चों आपका दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। तो ये जो बन रहा है वो क्या कर रहा, तो ये इसका क्षैतिज हो गया। ये जमीन है, ये बच्चों आपका जमीन है, तो जमीन के क्षैतिज क्या हो गया? ये बच्चों आपका जमीन के क्षैतिज, ये क्यों ले लीजिए, ये P। अब इसके जमीन के क्षैतिज ऐसा आप रेखा खींच दीजिए। ठीक बच्चों, और क्या करा, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ये एंगल आपका 30 अंश। वो करा जब लड़का कुछ दूर जाता है, मतलब भवन के तरफ, यहां तक मान लीजिए गया लड़का, तो बच्चों ये लड़का यहां आ गया, तो यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। ये 60 अंश हो गया। ठीक, ये बच्चों आपका यम और ये आपका यन मान लीजिए। ठीक, अब बच्चों देखिए आपका ये बी। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है, अब समझ लो आपका चित्र बना लिए तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, इसमें बच्चों आपका दो, देखो ये थीटा है, तो थीटा की सामने की जो भुजा होती है वो लंब होता है, तो दोनों त्रिभुज के लिए लंब आपका वही होगा। ठीक, तो बच्चों ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब देखिए बच्चों ये समकोण है, और समकोण की सामने की भुजा कर्ण, कर्ण मुझको पूछा नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे केवल आधार से मतलब है। तो बच्चों ये यहां से लेके यहां तक ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक, अब बच्चों देखो ये एक आयत है, यानी जितना भुजा आपका ये है 1.5 है, तो उतना बच्चों आपका ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो बच्चों 1.5 है। 1 कितना है? 1.5 है। अब देखिए आपका दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। एक त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज P, और ये बच्चों आपका देखो P, इसको R ले लीजिए, R, ये आपका R है। तो आपका त्रिभुज PRM, PRM में, ठीक, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, यानी हमें क्या पता है, ये आधार पता है, ये आपका लंब पता है। तो बच्चों ये फार्मूला आपका होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का।
लंब बटे आधार किस में आता है? आपका tan में आता है। किस में आता है? tan में। तो tan का फार्मूला बच्चों हम लगाएंगे, तो यहां आपका क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। tan m बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप देखिए दिमाग, ब्रेन इसमें, जबकि यहां से लेके यहां तक पूरा टोटल दूरी आपका 30 मीटर है, लेकिन बच्चों इसमें आपका ये दिया है यहां तक की दूरी आपका 1.5। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि पी आर बराबर, देखिए पी आर बराबर हम लिख सकता हूं पी क्यू माइनस आर क्यू। अब बच्चों इसमें हुआ क्या? देखिए यहां आपका 30 माइनस 1.5। अब बच्चों घटाएंगे, तो बच्चों घटाने का नियम क्या है? यहां आप बच्चों ऐसे घटा सकते हो रफ में, ठीक। यहां देखिए 30.0 ऐसे ले सकते हो। फिर बच्चों यहां देखो एक अंक यहां है तो 0.5 ऐसे घटा दो, तो 0 में ये उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 5 गए 5। यहाँ बच्चों 9 में से 1 गए 8, यहाँ बच्चों 2 बचा, यानी 28 दशमलव कितना बचा बच्चों? 5। तो बच्चों आपका क्या हुआ? 28.5। यानी बच्चों यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 28.5 है। 28 क्या है? 5 है। तो बच्चों आप यही वैल्यू इसमें रख दीजिए। अब मान रखोगे तो कितना आएगा? देखिए आपका बच्चों tan 30 tan 60 बराबर लंब आपका कितना आया? 28.5। 28.5 बटे बच्चों, अब देखो ये बच्चों आपका क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी यम आर है, तो आप लिख लीजिए यम आर। tan 60 अंश का मान होता है बच्चों, सरणी में मैं याद किया हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। यहां बच्चों करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे क्या है? यम आर है। बच्चों इसको बटे 1 करता हूं और तिर्यक गुणा कर देता हूं। इसका गुणा बच्चों यहां होता है और इसका गुणा बच्चों यहां होता है, ठीक। देखिए बच्चों जब गुणा करेंगे तो आपका करणी में 3 गुणे यम आर बराबर आपका क्या आया? 28.5। यम आर को यही रोक लिए। 28.5 बटे इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, करणी में 3। अब बच्चों करणी में 3 जो नीचे आपका आया, हर में जो आपका आया वो करणी में 3 नीचे नहीं रहने देता हूं, इसलिए परमेयीकरण करेंगे यानी अंश और हर दोनों में ये करणी में 3 का गुणा करेंगे। तो बच्चों आपका आया क्या? यम आर बराबर आपका 28.5 करणी में 3। ये बेटा जोड़ा बन के बच्चों बाहर आ जाएगा 3। अब 3 का भाग देंगे, 3 9 27 और बच्चों यहां दशमलव बढ़ाए 3। आप देखो यहां बचा 1 तो 3 5 15, यानी जो यम आर का मान आया वो 9.5 करणी में 3 आया बच्चों। ठीक बच्चों, इसका मान तो आ गया। तो मान लीजिए ये दूरी कितना है? यक्स है। वो यक्स दूरी बच्चों चला है और ये दूरी आपका वाई मान लीजिए। यहां आपका क्या है? ये यक्स है। तो बच्चों इसमें हुआ क्या? जहां वाई यम आर है वहां आप वाई रख सकते हो, तो वाई बराबर 9.5 करणी में 3 मेरे प्यारे बच्चों।
अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, ये हमें y का मान पता हो गया। अब बच्चों हम करेंगे क्या, बड़ा त्रिभुज लेंगे। अब यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये पूरा आपका आएगा, तो बच्चों tan पी आर ए में, बच्चों इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, ज्यादा जगह मिल जाएगा। फार्मूला बच्चों आपको वही लगेगा। अब बच्चों यहां tan a लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे लंब पता है, आधार पता है, तो मैं सोचूंगा किस में आएगा, तो tan में आएगा, लंब बटे आधार। तो बच्चों वही होगा, tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब बच्चों आपका कितना है, 28.5। एक बार और लिख ले रहा हूं, tan 30 अंश बराबर, यहां देखो बच्चों आपका लंब जो है वो 28.5 है। आधार बच्चों आपकी ये पूरा लेंगे, क्योंकि ये टोटल त्रिभुज ले आधार ले रहे हैं, तो x प्लस वाई करेंगे। अब बच्चों देखो हमें y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है, पता है, तो हम क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान 1/3। ये बच्चों आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। 28.5 बटे x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, 9.5 करड़ी में 3, 9.5 करड़ी में 3। अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। इसका गुणा बच्चों यहां, फिर इसका गुणा बच्चों यहां करेंगे, ठीक। यहां जब करेंगे बच्चों तो आपका आएगा x प्लस 9.5 करणी में 3 बराबर, यहां गुणा करेंगे तो 28.5 करणी में 3। अब बच्चों चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो बच्चों ये उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा आपका। ये बच्चों जब उस साइड जाएगा आपका तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ आपका प्लस है, उस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 28.5 करणी में 3 माइनस 9.5 करणी में 3। अब बच्चों देखिए यहां दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है, अब करणी में 3 है, तो बच्चों वहां आपका 0 हो जाएगा, तो आपका 0 ले सकते हो, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो करणी में 3 ले लो। अब यहां देखो बच्चों, यहां 8 है, यहां 9 है, 18 में से 9 गए 9। यहां देखो बच्चों यहां 2 है, तो आपका कितना बचेगा, यहां 1 बचेगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका x की वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो लड़का जो है बच्चों यहां से लेके ये यहां तक दूरी वो गया था, लड़का जो 1.5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका यहां पे गया तो उसका इतना 60 अंश का कोण बना था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।